बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटे आज की हमारी जो डिस्कशन है उसका मकसद है हमारा जो आने वाला पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का, पीओसी का फॉर आईकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स। तो हमारी आज की फाइनल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास आपके पेपर के 3 सेक्शंस होंगे जिसमें एमसीक्यूज़ हैं 15 मार्क्स के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेगमेंट्स होंगे जिसमें आपने हर पोर्शन में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे फॉर 2 मार्क्स ईच। इस तरह आपके 36 मार्क्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के और आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 आएँगे जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स बार-बार पूछ रहे थे कि सर इसमें जो पेयरिंग स्कीम है वो बता दीजिएगा। तो बेटे इसमें पेयरिंग स्कीम कॉमर्स के पेपर में कोई नहीं है। जस्ट आपके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट 14 चैप्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसमें आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएँगे बेटे वो इन 14 चैप्टर्स में से कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएँगे जिसमें आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर के साथ अटैच नहीं कर रहे हम, ना ही बोर्ड पैटर्न के मुताबिक अटैच किया जा सकता है। सो दिस इज़ द पेपर पैटर्न। मैं आपसे जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, अगर आप इस डिस्कशन को मुकम्मल तौर पर सुन लेंगे, तो मेरा बेटा आप ईज़िली अपने पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर जाएँगे। और उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को याद करने के बाद एक स्टूडेंट आराम से 60 प्लस मार्क्स की तरफ जा सकता है। प्लस जो 70 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 75 में से 70 प्लस के लिए जाना होता है, उनके लिए वो तमाम डिस्कशंस जो क्लास में भी चलती रहीं, वो तमाम को फ़ॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये एमसीक्यूज मेरे पास पड़े हुए हैं, चैप्टर वाइज नेम है और उनके आगे जो एमसीक्यूज हैं वो लिखे हुए हैं। आप इन तमाम एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। पर्टिकुलरली जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं 99% चांस है कि आपके पेपर के एमसीक्यूज यही हाईलाइटेड ही होंगे। सो शुड बी वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग यूर एमसीक्यू प्रिपरेशन। 15 मार्क्स में से आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। जो टॉपर्स हैं बच्चे जो compete करेंगे विद बोर्ड पोजीशंस, उनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी ये आप कह लें खसूसियात होती हैं कि उनका एक नंबर भी मिस नहीं होता एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में से। सो दीज आर द एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर हम इसमें नंबर 1 बात करें चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट एमसीक्यू की, तो उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन पर्पस और बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप याद रखिएगा द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट वाली ऑप्शन के साथ जाना है। बाकी एमसीक्यूज आपके सामने हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एमसीक्यू नंबर 11 है, मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपसे पूछा जा रहा है जी कारोबार से हासिल होने वाली आमदन, यानी जो इनकम हम जनरेट करते हैं बिजनेस से, वो क्या कहलाती है? आया वो प्रॉफिट कहलाती है, वो इंटरेस्ट कहलाती है, वो यूटिलिटी कहलाती है, वो सेटिस्फेक्शन कहलाती है? तो याद रखिएगा द इनकम जनरेटेड बाय द बिजनेस और फ्रॉम द बिजनेस इज नाउन एज अ प्रॉफिट। तो मुनाफे वाली जो ऑप्शन है यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। सो आप बाकी के एमसीक्यूज को अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में 3 एमसीक्यूज, वैसे एमसीक्यूज आपने बाकी भी देखने हैं लेकिन मैं आपसे सिर्फ 3 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा ताकि हम मुख्तसर वक्त में सारी की सारी बात कर सकें। बेटे इसमें आप नंबर 1 याद रखिएगा कि आप लोग जानते हैं कि बिजनेस के 2 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कॉमर्स। इसमें एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 6, 7 और 8 देखिएगा। 6 में पूछ रहे हैं जी कि इंडस्ट्री इज द कंपोनेंट ऑफ, यू वेरी वेल नो दैट कि इंडस्ट्री कंपोनेंट है बिजनेस का, तो आप बिजनेस की ऑप्शन को टिक करेंगे। 7th एमसीक्यू में पूछ रहा है जी कि कॉमर्स इज द कंपोनेंट, कॉमर्स इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। और 8th एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं तिजारत के बारे में, तिजारत एक शोबा है, यानी ट्रेड इज द कंपोनेंट। आप याद रखें कि जैसा कि हमने ऊपर बात की, बिजनेस के 2 कंपोनेंट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कॉमर्स के फर्दर 2 कंपोनेंट होते हैं ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जिसे बोलते हैं। सो ट्रेड इज द कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स।
ये 3 एमसीक्यूज आपको पेपर में इनमें से कोई एक एमसीक्यू या 2 एमसीक्यू आपको मस्ट पेपर में नजर आएंगे। सो शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग दीज एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2। बट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो मुख्तसरन बात करूंगा कि चैप्टर नंबर 3 आपका सोल ट्रेडरशिप का है। उसमें आपने सिंगल पर्सन को ही प्रेफर करना है, यानी सारे का सारा बिजनेस उसी के कब्जे में होता है, उसी के कंट्रोल में होता है। सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, सारा कैपिटल वो अकेला शख्स मैनेज करता है। सोल ट्रेडरशिप इज अ बिजनेस विच इज फ्लेक्सिबल, यानी बहुत ज्यादा लचकदार होता है। ये आपके एमसीक्यू हैं जो आपके सामने भी पड़े हुए हैं, और मैंने आपसे इन शॉर्ट आपसे बात भी कर ली। फोर्थ चैप्टर के बहुत ज्यादा क्रूशियल एमसीक्यूज हैं, बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल एमसीक्यू हैं। अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल हो जाएंगे। बेटे इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि शराकती एक्ट यानी जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा 1932 ये शराकती एक्ट है। इसमें नेक्स्ट बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तवज्जो से सुनिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस 2 और मैक्सिमम 10 होते हैं इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, और मैक्सिमम 20 होते हैं इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 13 यानी चौथे चैप्टर का, पार्टनरशिप वाले चैप्टर का 13 एमसीक्यू देख लीजिएगा कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं की हुई, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर इन्वेस्ट करेगा उसको उस पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट है वो 1907 से कन्वर्ट कर दिया गया है 2017 में, 2017 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब एमसीक्यू नंबर चैप्टर नंबर 5 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज की। तो इसमें भी 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था वो 2017 कंपनी एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हैं यानी शेयर होल्डर हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वो 7 है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती। इसी तरह मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वो 2 हैं यानी 2 हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी 50 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो ये चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें छठे चैप्टर के एमसीक्यूज की, तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपके जहन में होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज दैट कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 मैंने बता दिया है, मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 है, 1980। इसी तरह जो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे हम मेमोरेंडम कहते हैं, और इसमें याद रखिएगा कि मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेस हैं, एंड सो ऑन। ये बातें आपने जहन में रखनी है। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है, एमसीक्यू नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 7 में देख लीजिएगा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट वन इज दैट के कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इनके सब पब्लिक कंपनी वो 7 है, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इनके सब प्राइवेट कंपनी वो 2 हैं। इसी तरह इसमें एक एमसीक्यू नंबर 18 है, उसमें देख लीजिएगा कि जो स्टैच्यूटरी मीटिंग है उसकी इतला कम अज कम कितने दिन पहले जो मेंबरान हैं उनको दी जाती है। तो याद रखें इसमें कि स्टैच्यूटरी मीटिंग 21 दिन पहले उसकी इतला दिया जाना लाजिम होता है, यानी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बिफोर द स्टैच्यूटरी मीटिंग 21 डेज बिफोर। चैप्टर नंबर में 8 की बात कर रहा हूँ जी, ज्वाइंट अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें ये आपके सामने। सबसे पहले याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आगाज हुआ वो 1844 में हुआ। पहला एमसीक्यू है, सेकंड एमसीक्यू ये पेपर में मस्ट आने वाला है। इसी तरह पाकिस्तान में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो 1925 है। अगर एक से ज्यादा सूबों में कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना काम कर रही है तो वो 1942 के एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड होगी। इसी तरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनकी तादाद 30 होती है। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। चैप्टर नंबर 9 टू ऑनवर्ड बेटे 2-2 3-3 4-4 एमसीक्यूज हैं, वो आप एक दफा देख लेंगे तो आप इजीली उनको कर जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात दोबारा दोहरा दूं, यानी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे आपने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 8 इनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, और बाकी अंडरस्टूड है कि आप बाकी एमसीक्यूज को जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं वो तो देखेंगे, जो बोल्ड कर दिए गए हैं उन्हें बार बार पढ़ेंगे, और बाकी के एमसीक्यूज आप कम से कम 2 से 3 दफा अपनी नजर से दोहराएंगे।
ये जो एमसीक्यूज यहाँ पे गिवन है, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 95% आपका पेपर जो आएगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं तो 100% श्योर हूँ। बहरहाल बाकी क्वेश्चन और मार्जिन रखना चाहिए। आपका 95% पेपर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर नहीं होगा इंशाल्लाह। और मेरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 100% यही एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। देन हम बात करें बेटे अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो मैं मुख्तसरन शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पहली बात आप अपने माइंड में रखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 1 घंटा 10 मिनट में पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन 1 घंटा 10 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने पूरा 1 घंटा मैनेज करना है। 20 मार्क्स 20 मिनट्स देने हैं फॉर एवरी लॉन्ग क्वेश्चन। 20 मिनट्स देंगे तो 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन 1 घंटे में इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। बेटा ये मुख्तसरन आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ये फर्स्ट 3 आपके पेपर के आपका हिस्सा होंगे। इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मस्ट होंगे। तो एग्जांपल लाजमी लिखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इसकी एग्जांपल है डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। इफ अ पर्सन प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपर्टीज नॉलेज, दैट विल बी नोन एज प्रोफेशन। साथ आप इसकी एग्जांपल मस्ट लिखेंगे। यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनका प्राइमरी पर्पस मुनाफा कमाना यानी कि प्रॉफिट अर्निंग होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनका प्राइमरी पर्पस इकोनॉमिक मुनाफा कमाना नहीं होता, जस्ट लाइक सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज एंड सो ऑन। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर इनर सेटिस्फेक्शन बाय अ पर्सन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कभी भी आप प्रॉफिट के साथ अटैच नहीं करेंगे। जी बेटे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सेकंड चैप्टर के। इसमें फर्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Define industry. Industry is the component of business which is engaged in the production and manufacturing of goods and services. इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने रॉ मटेरियल का जिक्र करना है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द फिनिश्ड टू सेमी फिनिश्ड गुड्स। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो साथ आप इनकी एग्जांपल्स के तौर पर टाइप्स लिख देंगे। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री को आप डिफाइन करेंगे, साथ उसकी 2 टाइप्स, उनके जस्ट नाम। सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे, साथ उसकी 2 टाइप्स लिख देंगे, जस्ट उनके नाम लिखेंगे। देन आप कॉमर्स को डिफाइन करिएगा। कॉमर्स की डेफिनेशन मस्ट पेपर में आएगी। फॉरेन ट्रेड को, होम ट्रेड को देख लीजिएगा, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो बेटे थर्ड चैप्टर में मैंने ये जानबूझ के खुद से 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल लीडरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लीजिएगा, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। देन जनाब हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। इसमें जरा देख लें, डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एट विल, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीनियर पार्टनर, जूनियर पार्टनर। तो मैंने ये 14 में से कोई 6 क्वेश्चन बोले हैं। ये बेटे आपके पेपर में मस्ट शामिल होंगे। ये बिल्कुल आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लें। नॉमिनल पार्टनर मस्ट आएगा, जूनियर सीनियर पार्टनर इन 2 में से एक मस्ट आएगा, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, इन 2 में से एक सवाल मस्ट आएगा। जनाब फिफ्थ चैप्टर है जी, इसके जस्ट मैंने इसके अराउंड कोई 12 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए। मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ याद करने के लिए। इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, इन 2 में से या दोनों, इन 2 में से एक या दोनों मस्ट आपके पेपर का हिस्सा होंगे। देन हम बात करते हैं बेटे चैप्टर नंबर 6 की। इसमें बेटे, इसमें भी मैं आपके सामने 14 क्वेश्चंस हैं। मैं जस्ट कोई 5 से 6 क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आपके पेपर में मस्ट शामिल होंगे। लास्ट से बात शुरू कर रहा हूँ मैं जनाब। डिफाइन शेयर्स कंफर्म क्वेश्चन है, डिबेंचर कंफर्म क्वेश्चन है, डिविडेंड कंफर्म क्वेश्चन है, डेफर्ड शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इन 3 में से 2 कंफर्म क्वेश्चंस हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल, इन 2 में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। So that will be important for your final exams point of view. Shares देख लीजिएगा, the total authorized capital is divided into small part, each part is known as share. और डिबेंचर बेटे ये वो रिसीविंग होती है जो कंपनी लोन लेने के बाद जारी करती है। डिबेंचर्स आर द एक्नॉलेजमेंट issued by the company after receiving the loan. डिविडेंड देख लीजिएगा, डिविडेंड आर द डिस्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर्स। यानी शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके शेयर्स के अकॉर्डिंगली जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से उन्हें मुनाफे के तौर पर यानी प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज नाउन एज डिविडेंड।
इसी तरह ऑथोराइज कैपिटल देख लीजिएगा, द टोटल ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी को इजाजत मिल जाती है बाय द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स पब्लिक से इकट्ठा करने के लिए। जनाब ये जनाब आपका 7 चैप्टर, यस 7 चैप्टर है। इसमें बेटे ये रेजोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजोल्यूशन एंड गिव इट्स काइंड्स, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मैं आपको बिल्कुल बताता चला जाऊं, आप लोगों को इदराक भी होगा इस बात का कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन बेटे आप लोग नोट करें तो आपको प्रीवियस पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ यानी स्मार्ट सिलेबस के अलावा पूछे गए हैं। सो अगर स्मार्ट सिलेबस के अलावा कुछ चीज आएगी तो मैं बेटे इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूं कि रेजोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। देन हम बात करते हैं बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी काइंड्स देख लीजिएगा, विल बी इंपॉर्टेंट। देन हम बात करें अगर चैप्टर नंबर 9 की, तो बेटे ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल 10 स्टार क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रेडिट नोट पेपर में मस्ट आएगा, इंक्वायरी लेटर आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इनवाइस मस्ट पेपर में आएगा, बिल्कुल डंके की चोट पर इनवाइस वाला क्वेश्चन बेटे पक्की बात है पेपर में आएगा, क्रेडिट नोट पक्की बात है पेपर में आएगा। देन हम बात करें अगर चैप्टर नंबर 10 की, तो इसमें रैक जॉबर, ट्रक जॉबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। होलसेलर आप जानते हो कि एक ऐसा ट्रेडर है, एक ऐसा ताजिर है जो मैन्युफैक्चरर से चीजें परचेज करता है और रिटेलर्स को सेल करता है। अगर हम बात करें जनाब चैप्टर नंबर 11 की, तो मोबाइल रिटेलर कंफर्म पेपर में आने वाला सवाल है, हॉकर्स कंफर्म आने वाला सवाल है, यानी ये चारों के चारों भी आ सकते हैं, इनमें से कोई दो भी आ सकते हैं, तो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनाब चैप्टर नंबर 12 इनवाइस मस्ट आएगा, बिल ऑफ एंट्री याद रखें, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब इंपोर्टर चीजों को इंपोर्ट करता है तो कस्टम हुकाम को रिक्वेस्ट करता है बाय प्रेजेंटिंग दिस बिल कि जनाब ये मेरी चीजें हैं, आप मेरे से टैक्स वसूल कर लें। तो इंपोर्टर जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना टैक्स पे करता है दैट इज नाउन एज बिल ऑफ एंट्री। अगर मैं इसको उर्दू में बोलूं तो दरामद कुनंदा कस्टम हुकाम को दरामद करदा अशिया के तफसीलात जिस दस्तावेज के तहत फराहम करता है उसको बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है, और बिल ऑफ एंट्री के तहत जो दरामद कुनंदा है वो चीजों पर लागू टैक्स अदा करता है। इसी तरह याद रखें बिल ऑफ साइट का कि अगर कस्टम हुकाम खुद से इंक्वायर करें अबाउट द इम्पोर्टेड गुड्स और इम्पोर्टर से टैक्स रिसीव करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट दैट इज नाउन एज बिल ऑफ साइट, यानी इंपोर्टर के पास बिल ऑफ एंट्री नहीं है, इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है कि जो कस्टम हुकाम है वो इंस्पेक्शन खुद से कर लें, तो वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन के बाद उसको तैयार करके इंपोर्टर को प्रेजेंट करके उसे टैक्स देंगे, दैट विल बी नोन एज बिल ऑफ साइट। चार्टर पार्टी याद रखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि एक्चुअली चार्टर पार्टी एक टाइप ऑफ contract है between the shipping company and the charterer who want to transport goods from one seaport to another seaport. बिल ऑफ एक्सचेंज देख लीजिएगा, आप अकाउंटिंग वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं, इट इज एन ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर फ्रॉम creditor to debtor directing him to pay a certain sum of money to him or to a certain person, that will be known as bill of exchange. हुंडी जिसे आप उर्दू में कहते हैं, तो हुंडी एक हुक्मनामा है किसकी तरफ से जनाब, कर्ज ख्वाह की तरफ से मकरूज को, जिसमें मकरूज को हुक्म दिया जाता है कि वो खास रकम अदा करेगा। देन हम बात करते हैं जी ये FAS प्राइस, फ्री अलोंगसाइड शिप और एक्स शिप प्राइस, ये दोनों सवाल पेपर में लगने वाले हैं, ये जहन में रखिएगा। सो इंपोर्ट ट्रेड आप जानते हैं कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चीजों को खरीदता है तो इंपोर्ट ट्रेड कहलाती है, बेचता है तो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाती है। और जनाब ये आखिरी आपका चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन है ही सिर्फ 3, इंडेंट वाला मस्ट पेपर में आएगा, ये जहन में रखें, इंडेंट का क्वेश्चन पक्की बात है कि पेपर में आएगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। सो इंडेंट कंटेन द फीचर्स ऑफ बोथ इंक्वायरी और ऑर्डर लेटर, जिसमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर से चीजों की ना सिर्फ इंस्पेक्शन लेता है बल्कि ऑर्डर भी पास करता है, ऑर्डर भी प्लेस करता है, दैट विल बी नोन एज इंडेंट। इसकी 2 टाइप्स हैं, ओपन इंडेंट, क्लोज इंडेंट। इनको आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर कंफर्म इसमें से आएगा। अब आप नोट करें तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैंने वो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट दिए हुए, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी मैंने मजीद आपसे जो जिस पैटर्न पे बात की है आप वो खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 के मैंने कोई 12-14 क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हुए, उन 12 से भी मैंने कुछ उन 12 में से भी मैंने 6 से 7 क्वेश्चन आपसे कहा है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समझदार के लिए इशारा काफी है, आप इनको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर जाएंगे इंशाल्लाह। लो जी, लॉन्ग क्वेश्चन जनाब,
पेपर में मैं गिन रहा था कुछ 14 चैप्टर के अराउंड आपके 40 टू 50 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने जस्ट कोई 9 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और जो बच्चे मेरे से क्लासेस अटेंड कर चुके हुए हैं, वो जानते हैं कि मैंने एक पेज फ्लोट किया था जिसमें 14 क्वेश्चंस थे। आप उन्हें देख लेंगे तो आप इज़िली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर जाएँगे। फिर उन 14 में से भी मैंने ये 9 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख दिए हैं। आप देख लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट कर देता हूँ। आप सबसे पहले इस सवाल में फर्स्ट क्वेश्चन में बिजनेस को डिफाइन करेंगे, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे और देन फिर आप स्टार्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरह सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेल्स सर्विसेज, सो ऑन। हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिफाइन बिजनेस, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। बिजनेस को डिफाइन करें, बिजनेसमैन को डिफाइन करें और उसकी पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। 6 प्रोफेशनल क्वालिटीज बोल दें, 6 पर्सनल क्वालिटीज बोल दें। अगर सोल ट्रेडरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स आते हैं तो सोल ट्रेडरशिप को डिफाइन करें, उसकी एग्जांपल लिखें और मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने 12 मेरिट्स और 10 डीमेरिट्स आपने पेपर में लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप डीड। इसके जो कंटेंट हैं 28 हैं, कोई से आप 18 से 20 करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 3 होते हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रॉस्पेक्टस। इनको आप इनकी बात करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की टाइप्स को देख लीजिएगा, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे इंशाल्लाह, पेपर में इजी रह जाएंगे। होम ट्रेड की के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन लास्ट वाले चैप्टर्स में से है, इसे मस्त देखिएगा, लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिफाइन एंड डिफरेंशिएट डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। बट आखिरी बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप सब लोगों के लिए, वो ये है कि टाइम को बहुत अच्छा मैनेज कीजिएगा। आपने 20 मिनट्स देने होते हैं एमसीक्यूज को, उसके बाद आप, यानी अगर मैं इससे पहले बात करूं तो 2.5 घंटे का पेपर है आपका, 2 घंटे और 30 मिनट का। ये बात बहुत अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। 2 घंटे और 30 मिनट का आपका पेपर है, 20 मिनट्स आप देंगे एमसीक्यूज को, बाकी आपके 2 घंटे 10 मिनट बच गए। तो आप बहुत इजीली 1 घंटा और 10 मिनट अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देंगे और 1 घंटा मुकम्मल तौर पर स्पेयर करेंगे फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने हैं तो पर क्वेश्चन आपने 20 मिनट्स देने हैं। टाइम मैनेज कर जाएंगे तो आप इजीली मार्क्स गेन कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करता हूं कि इन बातों पर अमल करते हुए आप अपना पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।